नमस्कार। आज हम बच्चों का बहुत ही प्यारा कविता चांद का कुर्ता आप लोगों के बीच लेकर आए। यह कविता बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा है, मनमोहक है और उसके अंदर को गुदगुदाने वाले हैं। आइए इस कविता को पहले एक बार हम पढ़ कर सुना रहे हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जारे में मैं मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जारे का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भारे का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जारे की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। यह प्यारा कविता कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का है। अब आइए इस कविता की हम व्याख्या करते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, चांद एक दिन जिद पर बैठ जाता है, जिद पर अड़ जाता है अपनी माँ के सामने और माता से कहता है कि माता मुझे एक ऊन का मोटा झिंगोला सिला दो। झिंगोला का ढीला ढाला वस्त्र सिला दो कि माँ मुझे एक ढीला ढाला वस्त्र सिलवा दो। और क्या कह रहा है, सन सन चलती हवा रात भर, जारे में मैं मरता हूँ। यानी रात भर हवा चलती है, सन सन हवा चलती है और उस हवा से मैं मरता हूँ, परेशान रहता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, किसी तरह उस जारे में ठिठुर ठिठुर करके कांप कांप करके अपनी यात्रा को पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र, एक तो आसमान का सफ़र है और यह मौसम है जारे का। एक तो आसमान का सफ़र, ऊपर से जारे का मौसम। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भारे का, अगर तुम हमें झिंगोला नहीं सिलवाओगी तो हमारे लिए कोई कुर्ता ही भारे का ला दो, किराए पर कोई कुर्ता ही ला दो हमारे लिए माँ। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, बच्चे की बात को जब माता ने सुना, कहा अरे सलोनी। जैसे बच्चे अपने माँ को मेरा लाल, मेरा सोना, मेरा हीरा, मेरा बाबू, तरह तरह के शब्द बोलते हैं, उसी तरह से वो कह रहे हैं कि अरे सलोनी कुशल करे भगवान, भगवान तुम्हारा कुशल करे, लगे मत तुझको जादू टोने, तुझे जादू टोने ना लगे। जैसे माँ अपने बच्चों को बुरी नज़रों से बचाने के लिए उस पर काजल का टीका लगा देती है, यहाँ पर करे कि भगवान करे तुझे जादू टोना किसी का ना लगे। जारे की तो बात ठीक है पर तो मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तुझको तो मैं एक नाप में कभी देखती ही नहीं हो, इसीलिए मैं डरती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, कभी तुम एक उंगली के बराबर चौड़ा दिखते हो, कभी बड़ा हो जाता है, वो भी एक फुट मोटा बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। इस तरह से ये तुम्हारे जो घटने बढ़ने की प्रक्रिया है
किसी दिन छोटा, किसी दिन बड़ा, घटते बढ़ते किसी दिन ऐसा भी होता है जिस दिन तुम किसी को दिखलाई ही नहीं पड़ता है। तो अब तू ही बता, नाप तेरा किस रोज लिवाए। चांद की माँ चांद से कहता है कि चांद से कि बेटा बता कि तुझे किस रोज हम नाप दिलवाने के लिए दर्जी के पास ले जाएंगे। सीधे एक झंगोला कर या सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। आखिर तुमको हम ये जो छोटा बढ़ता घटता बढ़ता रहता है तुम किस दिन तुमको हम सिलवाने के लिए, तुम्हारे कपड़ा सिलवाने के लिए, नाप दिलवाने के लिए किस दिन ले जाएं। और सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, जो एक ढीला ढाला वस्त्र सिलवा दे कि हर रोज तुम्हारे शरीर में फिट आए, बदन में फिट आए। तो यहाँ पर एक बच्चे की जिद को प्रस्तुत किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर एक बच्चे की जिद को, जो बाल हट कहा जाता है, उसको प्रदर्शित करता है ये कविता कि बच्चे जब जिद पर अड़ जाते हैं तो माँ को वो वस्तु उसको देना ही पड़ जाता है। तो यहाँ पर एक माँ की ममता और एक बच्चे की जिद, ये दोनों को यह कविता उद्घाटित करता है। आपको यह कविता सुनकर और इसकी व्याख्या को सुनकर अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और इसी तरह के कविता को अगर आप सुनना पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।